करना है डिनोमिनेटर हर में जो है उसको सपोज कर लेते हैं x टू द पावर e माइनस e टू द पावर a इक्वल टू t। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। t का डिफरेंशिएशन हुआ dt, बार बार बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है। यहाँ क्या है, x पर पावर e है, x पर पावर 2, x पर पावर 5, x पर पावर 7 जिसे रहता है उसी प्रकार इसको कीजिए। पावर जो है पावर मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंशिएशन है पावर गुना कर दीजिए, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, पावर का हुआ। फिर x का डिफरेंशिएशन dx माइनस ये एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर x है। यहाँ देख रहे हैं x पर पावर e है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है e पर पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन dx dt, dx कॉमन ले लेते हैं, अब हुआ लेफ्ट साइड भी e से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड को भी तो राइट साइड को भी e से डिवाइड करते हैं, dt बाई e। अब e इंटू x टू द पावर e माइनस 1 बाई e टू द पावर x बाई e इंटू dx dt बाई e। अब देखिए e और e कैंसिल हो गया, यहाँ हुआ e टू द पावर x है, यहाँ e पर पावर 1 है, डिवीजन में है तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो हो गया x टू द पावर e माइनस 1 माइनस e टू द पावर x इंटू dx। आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिख रहे हैं, x टू द पावर e माइनस 1 माइनस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू dx बाई x टू द पावर e माइनस e टू द पावर x। अब देखिए x टू द पावर e माइनस 1 माइनस x टू द पावर e माइनस 1 इंटू dx, इसका वैल्यू क्या निकला है dt बाई e। इसका वैल्यू क्या सपोज किए हैं t, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं 1 बाई e इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी इंटू dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे से ये ऊपर ले लेंगे तो माइनस 1 यहाँ अब सर एक बार वहाँ से समझा दिया, वीडियो तो चालू रखो तुम बंद कर। अच्छा ठीक, देखिए समझा देते हैं। यह क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर हर में जो है उसको सपोज कर दी इतना इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है, टी का डिफरेंशिएशन dt। यहाँ क्या है x टू द पावर e, तो यह आपको जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर n का, n आपका क्या है कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ ये आपका ये भी क्या है रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, और इरेशनल नंबर और परमेय संख्या भी क्या है रियल नंबर है। तो यहाँ जैसे आपको 2 पावर आता है, 3 पावर आता है, तो क्या करते हैं पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप पावर में 1 घटा दिए, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx, हर एक पार्ट को करेंगे, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है। यह क्या है एक्सपोनेंशियल है, e पर पावर है, यह अलजेब्रिक हुआ, x पर पावर कुछ भी रहे अलजेब्रिक है, तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा, तो भी रह गया। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखे e टू द पावर x ही, फिर x का डिफरेंशिएशन dx कॉमन ले लिए dx दोनों जगह से। आप क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड भी e से डिवाइड कर दिए और राइट साइड भी e से डिवाइड कर दिए, लेफ्ट साइड भी e से भागा दे दिए, राइट साइड भी e से भागा दे दिए, तो dt बाई
आप देखिए सेपरेट कर रहे हैं ई इंटू एक्स टू द पावर ई माइनस 1 बाई ई माइनस ई टू द पावर एक्स बाई ई कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर ई माइनस 1 माइनस सेम बेस है पावर का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिखे, अब इसका वैल्यू क्या गया है, इतना का वही चीज ये लिखा हुआ है, इसका वैल्यू डी टी बाई ई, इसके जगह पर लिख दिए डी टी बाई ई। इसका वैल्यू के इसको क्या सपोज किए हैं टी लिख दी 1 बाई टी, आपको 1 बाई ई इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिए हैं। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, आपको ये आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। तो आपको 1 बाई इंटीग्रल साइन के बाहर कर दिए, जिसे 2 रहता है 3 रहता है 4 रहता है तो बाहर करते हैं, इसको बाहर कर दिए। यहाँ आपको 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, इंटीग्रेशन क्या है, डिप्रिसिएशन का इन्वर्स है। जैसे लॉग टी का डिप्रिसिएशन आप बोलते हैं 1 बाई टी, लॉग टी का डिप्रिसिएशन 1 बाई टी, इसलिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी। यहाँ देखो लॉग मॉड टी लिखे हैं, इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। लॉग का कंस्ट्रक्शन आपको 0 से ग्रेटर नंबर के लिए हुआ है, तो आपको कहीं लिखा रहेगा लॉग टी भी रहेगा, कहीं आपको लॉग मॉड टी लिखा रहेगा, एक ही चीज है। आप मॉड लिख सकते हैं या मॉड नहीं भी लिख सकते हैं। फिर टी का वैल्यू पुट कर दिए आप प्लस सी, जहाँ सी क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ देखो इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट। डी थीटा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं टिर्बो का एंगल क्या है थीटा है। यदि टिर्बो का एंगल एक्स रहता तब इसका कांस्टेंट हो जाता, कॉस एक्स रहता है, यहाँ डी थीटा है तो कॉस एक्स कांस्टेंट हो जाता। आप देखिए डिनोमिनेटर जो है उसको सपोज कीजिए थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स। थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर थीटा का डी थीटा, जिसे यहाँ थीटा का डी थीटा लिखे, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जो एंगल है एंगल लिखे, फिर थीटा का डी थीटा, टी का डी थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब हुआ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी आया, इसका वैल्यू 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, देयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए टी प्लस साइन थीटा प्लस सी, देयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। तो डिनोमिनेटर में जो है उसको सपोज कीजिए x प्लस लॉग सेक एक्स is equal to t, differentiate in both sides, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। x का डिफरेंशिएशन dx, लॉग का 1 बाई लॉग के इनसाइड क्या है sec x है, sec x लिखिए। फिर sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू 10, फिर x का डिफरेंशिएशन dx is equal to dt। sec x कैंसिल हो गया, dx कॉमन निकाल लेते हैं 1, यहाँ बचा 10x इक्वल टू डी टी। यही आपका हुआ 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी। अब क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करते हैं, 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी, जिसका वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी आया, बाई एक्स प्लस लॉग सेक एक्स का वैल्यू क्या सपोज किया है टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी लिखिए या लॉग मॉड टी लिखिए, फिर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी, फिर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए
एक बार फिर से देख लीजिए, डिप्रिसिएशन इसी से डीपली नॉलेज होगा। एक्स का डिप्रिसिएशन dx, लॉग का 1 लॉग के इनसाइड जो है लिख दिए, सेक का डिप्रिसिएशन सेक इंटू 10, फिर x का dx, सेक कैंसिल कर दिए, dx कॉमन ले लिए, 1 प्लस 10x, तो आप 1 प्लस 10x इंटू dx इक्वल टू dt। आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस 10x इंटू dx का वैल्यू dt लिखे हैं, इतना का वैल्यू t, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट, t का वैल्यू पुट कर दिया हुआ x log sec x। सर लॉग के इनसाइड मतलब बड़ा से डिस्टर्ब नहीं होइएगा, डिनोमिनेटर में हर में जो है इसी को मानिए t मान लेते हैं, tx यहाँ पे x दिया हुआ है तो x को छोड़कर दूसरा कोई चीज भी मान सकते हैं j, तो r में जो है उसको सपोज कीजिए t इक्वल टू 10qx प्लस 2 10x प्लस 5। अब वह दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन करें। देखिए ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन, पावर मल्टीप्लाई किए, पावर में 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिए, स्क्वायर हो गया, फिर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल जो एंगल लिखे, फिर x का डिफरेंशिएशन dx प्लस 2 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन dx कांस्टेंट का 0, dt इक्वल टू कॉमन जो निकलता है निकालिए, आपको कॉमन क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx, सेक स्क्वायर x इंटू dx कॉमन निकल जाएगा, dx राइट साइड लिखेंगे, यहाँ बच गया 3 10 स्क्वायर x प्लस 2 इंटू dx, और क्वेश्चन में dx छूटा। अब थोड़ा सा एक लाइन और लिख देते हैं, देन dt इक्वल टू 3 पर 3 10 स्क्वायर x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। फॉर्म चेंज करें, 3 10 स्क्वायर x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू क्या आ गया, dt, इसका वैल्यू सपोज किया है t, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c आपका क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, t का वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में था, 10qx प्लस 2 10x प्लस 5 प्लस c, फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। आप देखिए आपका हर में जो है, जो आपको सपोज कीजिए t इक्वल टू x प्लस साइन स्क्वायर x, जो डिनोमिनेटर में है सपोज करें, लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, t का डिफरेंशिएशन dt, x का डिफरेंशिएशन dx, पावर मल्टीप्लाई करें, पावर में 1 घटाइए, साइन x, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जो है x रख दिए, फिर x का डिफरेंशिएशन dx dt, dx कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। देख रहे हैं 50% तीनों का ही इंटीग्रेशन रहता है, 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x इंटू dx, और अब फॉर्म चेंज करें, 1 प्लस साइन 2x इंटू dx का वैल्यू dt, अब बाई इसका वैल्यू t, इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस t का वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। जो हर में है उसको सपोज कर लिए। अब देखिए दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं, t का dt, x का डिफरेंशिएशन dx, पावर गुना कर दीजिए, पावर में 1 घटाइए, तो साइन पर पावर क्या होगा 1, साइन x, फिर साइन का किए cos, फिर x का किए डिफरेंशिएशन dx, कॉमन ले लिए, dx
यहाँ 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x। अब इतना का वैल्यू क्या हो गया dt, इसका वैल्यू t 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, t का वैल्यू पुट कर दी।